हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका। तो आपको पता ही है हम डेली 5 क्वेश्चन 5 मिनट में ख़त्म करते हैं जो मोस्ट वीआईपी क्वेश्चन रहते हैं प्रीवियस ईयर का एसएससी जीडी 2025। तो ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट ना करते हुए चलो शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन, कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 360 इफ द प्रॉफिट इज 8%। तो प्रॉफिट परसेंटेज इज 8% पूछ रहा है ये ना। तो देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन के अंदर आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। इसके अंदर आपको क्या करना है, आपको पता है 360 कॉस्ट प्राइस है, मतलब 360 कॉस्ट प्राइस मतलब 100% है। 100% ये मतलब आपको दिमाग में ही रखना है, समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ। तो 1% का कितना हो गया, 3.60, राइट। पूछा कितना, 8%, ठीक है। कॉस्ट प्राइस इतना है, उसको प्रॉफिट होता है 8% का। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ प्रॉफिट, तो इसको 1% का वैल्यू इतना है तो 8 का इतना। तो 8 छः 48, 4 8 3 24, 4 28। तो 28 2.88, 28.8 हो गया। समझ गए। 8% का वैल्यू ए का ये है, तो 8 छः 48। तो यहाँ पर एक ये शून्य है ना, ये तो ये 2 पर लग गया तो 28.8। तो आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, the tax imposed on an article is decreased by 17% and its consumption increased by 17%. Find the percentage change in the revenue. ऐसा क्वेश्चन पक्का आपको एग्जाम में आएगा ये क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को आप कैसे करना है, अगर आप वैसे मेथड सब्जेक्टिव जाओगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो शॉर्ट करते हैं इससे, इसको फ्रैक्शन वैल्यू बना लेते हैं। इसने क्या टैक्स इम्पोज डिक्रीज किया 17%, मतलब 100 रुपये था तो उसने टैक्स, ये टैक्स की बात हो रही है, ये टैक्स। और यहाँ पर कंजप्शन, इसको कौन से लिख रहा हूँ। तो ये क्या हुआ, 100 से उसने फिर क्या किया 83 रुपये में, मतलब 100 रुपये टैक्स था पहले, फिर 83 कर दिया। फिर यहाँ पे क्या किया, 17% बढ़ा दिया। यहाँ 100 रुपये था कंजप्शन, पहले 100 यूनिट कंजप्शन था, अभी 117 कंजप्शन हो गया, मतलब 170, 17% एक्स्ट्रा हो गया ना ये। तो अभी ओवरऑल रेवेन्यू को पूछ रहा है, तो रेवेन्यू को इनको मल्टीप्लाई कर दो 10,000, और ये कितना हो गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। 7 21 ये कर लो इधर, 7 साइड में। हाँ 21, 2 3 2 5 3, हाँ 8 8 7 56, 56 के बाद में 5, 8 5 13, क्योंकि 1 1 8 1 9, 1 1 7 9, तो 9,711 ये हो गया, 9,711, ठीक है। तो अभी ये क्या है, इतना था इनपुट और इतना आउटपुट, मतलब उसको क्या हुआ, अभी यहाँ से साफ समझ में आ रहा है कि जैसे मान लो हम कोई कोई आइटम 100 रुपये में खरीदते हैं और 80 में बेच देते हैं, तो ये हमको लॉस हुआ। तो इसमें ये जितना कॉस्ट प्राइस था उससे ज़्यादा इसने खर्चा, उससे ज़्यादा उसको मतलब कि कम में सेल, एग्जाम अगर सेल के तरीके में देखूँ तो इसको लॉस हो गया। तो ये इसको लॉस हो गया। अभी लॉस कितना हुआ, अभी देख लो इसको। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 1000 में 711 घटा दो, मतलब 10,000 नियर बाई है ना। तो कितना हो गया ये हो गया 289, 289, 289 रुपये का इसको, या यूनिट का इसको वो हो गया, क्या लॉस हो गया। तो ये कितने पे हुआ, 10,000 पे। अब इसको परसेंटेज पूछा ना, तो 10,000 पे। तो ये 100 इधर, तो 2 इससे गया और ये 2 पॉइंट इस पे लग जाएगा, तो कितना हो गया 2.89। इससे शॉर्ट तरीका सब्जेक्टिव में नहीं रहेगा, यही बेस्ट तरीका है जो कि हमारा आराम से 30 से 40 सेकेंड में होता है। ये आपको दिमाग में करना, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई, बस यहाँ पर एक थोड़ा सा टाइम लग सकता है और एक थोड़ा सा यहाँ। तो ये इसका 2.8, देखो ध्यान रखना यहाँ इंक्रीज भी है डिक्रीज भी है, तो ऑप्शन टिक करते समय भी ध्यान रखना। तो ये हमारा डिक्रीज हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट द वैल्यू ऑफ दो दो बटा 1 गुणा 3 प्लस 2/3 गुणा 5 प्लस समथिंग, मतलब सो ऑन 2/99 इंटू 101। देखो इसको आप अगर वैसे सॉल्व करोगे तो आपने वो सीरीज वो पढ़ा होगा। इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला है जो मैं आपको आज बताता हूँ। डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है कि डिफरेंस डिफरेंस इनका डिफरेंस
1 बाई डिफरेंस, ठीक है, फर्स्ट टर्म माइनस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, और लास्ट टर्म, ठीक है, 1 बाई, है ना। तो अभी इसका डिफरेंस देखो, एक और दो के बीच में डिफरेंस कितना है, दो का, तो 1/2। फर्स्ट टर्म कितना है, फर्स्ट टर्म हमारा है 2/1, ये इधर वाला, ये, और लास्ट वाला क्या है, ये -2/101। तो अभी इसमें से मैं ये दो बाहर कॉमन ले गया, ये दोनों मैंने बाहर कॉमन लिया तो ये इससे कट गया, ठीक है। अभी अंदर मेरे पास कितना बचा, 1/1 -1/101। अभी इसका एलसीएम लेंगे 101, तो ये इधर गया, -1 किया तो 100, आंसर इज 100/101, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ऐसे इजी था, बस ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा आपको। ऐसे क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पक्का आता है, कभी अगर यहाँ प्लस रहे तो यहाँ ये माइनस की, ये यहाँ अगर प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो होप आपको ये समझ में आया होगा। सेशन अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कुछ डाउट हो तो मुझे कमेंट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 2400 एंड मार्केट प्राइस 3000, व्हाट इज द डिस्काउंट परसेंटेज। ये क्वेश्चन इजी है, मैं एक बात बताने के लिए क्वेश्चन लिया था, मैं सोचा चलो आपको बता देता हूँ। इसमें क्या पूछा है, डिस्काउंट परसेंटेज, मतलब 2400 था, मार्केट प्राइस 3000, तो उसने उसको कितना डिस्काउंट दिया, 600 रुपये का डिस्काउंट दिया, ठीक है। सेलिंग प्राइस 2400 रुपये, मतलब उसने इतना मार्केट प्राइस बना के इतने में बेचा, मतलब 600 रुपये का उसको ने ऑफ दिया, मतलब डिस्काउंट दिया। अब ये परसेंटेज में पूछा है, तो 600 रुपये दिया। मैं इसमें क्या बताना चाहता हूँ कि हम यूजुअली क्या करते हैं, कॉस्ट प्राइस निकालते हैं, फिर वो बट्टे में वो लगाते हैं। तो यहाँ पर हमेशा याद रखना, डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पे देते हैं, ठीक है। अब डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पे देते हैं, ये बात हमेशा याद रखना। क्या, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पे देते हैं। तो अब परसेंटेज निकालना है तो ये भी मार्क प्राइस पे ही होगा, डिस्काउंट का ही। तो कितने में, 3000। अधिकतर स्टूडेंट क्या करेंगे, इसका कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, कुछ तो स्मार्ट लोग ये 2400 ही लगा देंगे, और वो ऑप्शन में आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो देखो, ये 2 गया, ये 5 बार गया, ये 5, इससे 20 बार, 20%, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ मेनी डिजिट्स नंबर आर इन विच आर डिविजिबल बाई 8। अब देखो, ये क्वेश्चन थोड़ा सा देर हमें सोचने मजबूर कर देता है, यार इसमें कुछ कमी है या कुछ ऐसा है या कुछ तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं। इसने क्या कहा कि 8 मैनी, हाउ मैनी 2 डिजिट, क्या बोला, 2 डिजिट, 2 डिजिट मतलब 8 तो होगा नहीं, तो 16, तो 8 नहीं है तो 16 से 8, 8 का पढ़ा बोलते हैं, तो हम 80 तक 10 डिजिट होता है, लेकिन एक 8 उसमें कट गया, तो कितना बचा, 9 डिजिट हो गया। अब ये बोला 2 डिजिट, 2 डिजिट है ना, जो 2 डिजिट तक, तो 80 के बाद में हमारा 99 तक 2 डिजिट रहता है, तो 9 तो इस पहाड़े के अंदर आपको मिल गया। 8 इसमें काउंट नहीं होता क्योंकि सिंगल डिजिट है। उसके बाद 80 तक 9 डिजिट हो गया। अब 80 के बाद 80 में 8 जोड़ो तो एक 88 हो गया, 88 में फिर 8 जोड़ो तो ये 96 हो गया, 8 8 16 ना 96। तो अभी 9, 10 और 11, तो कितने डिजिट हो गए, 11। होप आपको ये समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। कुछ डाउट हो या कुछ कन्फ्यूजन हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। थैंक यू।